मेरा नाम है नदीम इकबाल जाहिद और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद नौशाद अली। नौशाद साहब, हम बात कर रहे थे पंजाब कॉलेज वाक़े पे, तो हमने जो पहले दिन बात की थी वैसा ही हुआ है। आप गैब का इल्म जानते हैं क्या होता है? क्योंकि आज वही बातें जो आपने उस दिन बताई थी वही बातें आज मरियम नवाज ने की हैं। तो ये क्या निकला कुल मिला के सारे किस्से में ज़रा बताइएगा। देखिए नदीम नदीम साहब, इसमें कोई गैब के इल्म की बात नहीं है, इल्म की बात ज़रूर है। असल मामला ये है कि हमारे यहाँ ये थोड़ा सा सहाफ़त में और ये सोशल मीडिया की इमरजेंस में ये प्रॉब्लम आ गई है कि हमें जो तरबियत की गई थी आज से 30 साल पहले, जब हम जर्नलिज्म किया करते थे, सहाफ़त किया करते थे, तो सोर्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। अब सोर्स सिर्फ ये नहीं है कि कोई मुझे बता रहा है तो मैं मान लूँगा, फिर उसका काउंटर सोर्स भी होता था, उस इंफॉर्मेशन को चेक किया जाता था। अब मामला ये है कि कोई बात सोशल मीडिया पे कर दी जाती है, कोई उसको चेक करना गवारा नहीं करता, हालांकि कोई सिर्फ ये देख ले कि क्या वो किसी मुस्तनद ज़राए से सामने आ रही है या सिर्फ किसी ने सुनी सुनाई बात कर दी है। तो और फिर उस बात के अंदर कितने झोल मौजूद हैं, वो जो बाकायदा कंपेन जो मैं आपसे कह रहा था वो किस तरह से बनाई गई है, यकीनन उसके पीछे कुछ एलिमेंट होंगे जो उसको बाकायदा मुनज़्ज़म कंपेन की शक्ल दे रहे थे, उसको स्प्रेड कर रहे थे, वो ग्रुपों में डाली जा रही थी। और एक जमात के जो उसका नाम अब ओपनली ले लिया है वज़ीर साहिबा ने, मरियम नवाज साहिबा ने, कि जी वो PTI थी, और वो इवन के परवेज़ अली साहब की फैमिली का उन्होंने नाम ओपन अलग-ऐलान लिया है। तो बात यह है कि ये जो पैटर्न होता है ना, हम कहते होते थे, हम जो क्राइम की जुबान में कहते थे मॉडस ऑपरेंडी जो होता है या तरीका वारदात जो होता है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या। और अगर कोई एक दिहाई, मैंने खुद क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो मुझे अंदाज़ा है कि क्राइम जब होता है तो ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे कोई किसी किस्म का एविडेंस मौजूद ना हो, मुद्दई ना हो और मुद्दई भी ना हो। चलो मुद्दई तो प्रेशराइज किया जा सकता है, लेकिन मुद्दा होगा, चलो मुद्दा गायब कर ले तो भी उसके कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेसेस मौजूद होते हैं एविडेंस के, जो हर हाल में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं और वो नजर आ ही जाते हैं। हम क्राइम स्पॉट पे जाया करते थे, चीजें देख लिया करते थे। सो इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो जाहिर कर रहा था कि ये एक बाकायदा कैंपेन है। और उस कैंपेन के जब वो कैंपेन स्टार्ट हुई है तो उसके बाद ये भी था, इसकी जो इसके साथ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे भी एक इवेंट जनरेट करने की कोशिश की गई। सो इतलात ऐसी भी थी कि जो इस्लामाबाद में चूंकि चिड़ी पर नहीं मार सकती, वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, इसलिए जो पाकिस्तान के दीगर शहर हैं वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट किया जाए, वहाँ पे कोई शोर शराबा किया जाए, ताकि जो सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ी इस वक्त इस्लामाबाद आए हैं, क्योंकि वो वहाँ मौजूद है, फिर वो लोकल चैनल्स देखते हैं, वो मुकामी अखबारात का मुताला करते हैं सुबह के वक्त, तो उनको ये पता चले कि यहाँ पे बहुत अनरेस्ट है और यहाँ कुछ हो रहा है। इस पे ज्यादा जो है ना फोकस था जिसने भी ये कैंपेन। चलें, ये तो आपका जवाब हो गया मुकम्मल यहाँ तक। अच्छा, हम तारीख गवाह पाकिस्तान की कि जब कोई किसी अहम मामले में कमेटी बनी है तो मतलब ये होता है कि उसका कि आम अल्फाज में कहा जाए मामले को खूब खाते लगा दिया गया। इस मामले में भी 2 कमेटियाँ बनी, उनकी रिपोर्ट आई और उस पर आज ब्रीफ किया हमें मरियम नवाज ने। तो ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी तक ना कोई विक्टिम सामने आया है, ना कोई चीज़ सामने आई है। और उस कमेटी के बारे में और उसमें ये भी कहा गया कि हम लोगों उन लोगों के बहुत करीब पहुंच गए हैं जिन लोगों ने ये काम शुरू किया था। अब आप क्या एक्शन होता देख रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से? देखिए, जो एक्शन वाली बात है उसकी खबर मैं आपको बाद में देता हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि जो तहकीकात पंजाब हुकूमत ने की, मैंने तो पहले दिन वो तहकीकात करके आपको कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया था। मेरा पिछला जो प्रोग्राम है वो आपके सामने है, आपके साथ बात की थी, वो मौजूद है। 2 दिन पहले का जो था, उसी दिन का जो प्रोग्राम था, वो देख सकते हैं सारे हमारे जो नाजरीन हैं, वो देख लें। बात ये है कि ये जो एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ चुका है, सोशल मीडिया की स्पीड बहुत तेज़ है और हमारी जो हुकूमतें हैं वो 90 की दहाई में जिंदा रह रही हैं। इनको जो हमारी अथॉरिटीज़ है इनको रिस्पॉन्ड करना नहीं आता। ये कम्युनिकेशन एक साइंस है, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर नहीं है, ये 4th जनरेशन वॉरफेयर ही है। 5th जनरेशन और कोई चीज़ है, ये गलत टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 4th जनरेशन वॉरफेयर के जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें काउंटर करने का एक तरीकाकार है। ये साइंटिफिक तरीके से इसको आप हैंडल कर सकते हैं, जो कि हमारी हुकूमतों को नहीं पता, हमारे सियासतदानों को नहीं पता, हमारी अथॉरिटीज़ को नहीं पता। ये कम्युनिकेशन एक साइंस है और इसको साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए। अब दूसरा मसला ये है कि इनको 2-2, 3 दिन लग जाते हैं चीज़ों के प्रॉब करने के अंदर, हालांकि ये विद इन मिनट्स होके इसका जवाब, काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आ जाना चाहिए ताकि उसके स्प्रेड को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं आता। ये दूसरा बड़ा मसला है। तीसरा मामला ये है जो आपने क्वेश्चन किया था कि क्या कोई एक्शन होता देख रहे हैं। देखिए, एक्शन होगा, एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि पंजाब हुकूमत जो है वो शायद उसकी कोई अच्छी रेपुटेशन डेवलप नहीं होगी, क्योंकि आप इस बात में गौर कीजिए कि वजीर आला
जो पंजाब की है, उन्होंने इस मामले पर खुद आकर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो अब उन्हें ये साबित भी करना चाहिए, ये जो सारे बातें उन्होंने की हैं इसको एज प्रूफ भी करके सामने आवाम के लाना चाहिए। वो तमाम अकाउंट्स जो यहाँ से या बाहर से ऑपरेट हुए हैं उनको पब्लिक किया जाना चाहिए। साथियों के भी नाम आ रहे हैं बीच में, ये देख लें आप। काफी भी आने चाहिए। देखिए बात यह है कि अगर हमने मुआशरे की कोई सिमत ठीक करनी है, उनका कोई अंदाज सोच जो है उसको ठीक करना है, उनका जो अमल है उसको कुछ ठीक करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि जनाब कौन गलत है कौन सही है, लेकिन जो कानून के तहत जो हुकूमत है उसको ये साबित करना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। उसको सामने भी आना चाहिए पब्लिक के, क्योंकि आप देखिए कि इससे कितनी जिंदगियां जो हैं वो दांव पर लग जाती है, कितने लोग जख्मी हुए, फिर किन किन लोगों की जो है वो इसके ऊपर इज्जतें उछाली गई। ये सिर्फ एक कॉलेज के ओनर का या उसके एडमिनिस्ट्रेटर का या उसके डायरेक्टर का, ये सिर्फ उनका मामला नहीं है, विक्टिम भी मौजूद है। जैसे वज़ीर आला ने भी कहा कि उस खातून का जो फैमिली है उसने कितनी कर्ब से ये वक्त गुजरा होगा, जिसका नाम सामने आ गया। और फिर सबसे ज्यादा अहम ये है कि अगर आज आप इस मामले को नहीं रोकेंगे तो कल इस तरह की बहुत सारी कैंपेन कोई भी शुरू कर सकता है और कोई भी उसको स्प्रेड कर सकता है, कोई भी उसका हिस्सा बन सकता है। तो लोगों को जाने अनजाने इस काम में नहीं पड़ना चाहिए, पहले चीज को कंफर्म करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। और जो खबर है मैं आपको बता रहा हूँ एक्शन की बात है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कभी इम्कान है इस बात का कि जो वजीर तालीम साहब है उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए, उनको कोई और ओहदा पोर्टफोलियो दिया जाए, क्योंकि ये जो उन्होंने एक जो जिसे कह लें ना तजर्बाकारी में जिस तरह से बात की, अगरचे कि हो सकता है उनका मकसद ये ना हो, क्योंकि वो भी उन्होंने हो सकता है उनका मकसद ये हो कि अवाम को ठंडा किया जाए, यंग ब्लड है वो बहुत गुस्से में था और उनको ठंडा कर, लेकिन बहरहाल उससे बहुत सारा क्योस भी क्रिएट हुआ टू एन एक्सटेंड के स्पीकर पंजाब असेंबली ने उनको कोर्ट किया। बाकी सारे जो इस कैंपेन को रन कर रहे थे उन्होंने उनकी उस बात को लेकर बहुत ज्यादा उछाला, जिससे लोगों ने ये यकीन किया कि शायद इसमें कोई सदाकत हो सकती है। चाहे फुटेज डिलीट करने वाली बात थी या दूसरी बात थी, हालांकि पुलिस कह रही है कि कोई फुटेज डिलीट नहीं हुई, तमाम फुटेज मौजूद है। उसी फुटेज से वो जो गार्ड है उसको ट्रेस किया गया, जो सरगोदा पहुंचा हुआ था उसको बुलाया गया, उसको अरेस्ट किया गया। सो मामला ये है कि हमारे यहाँ ये जो मिजाज डेवलप हो रहा है ये बड़ा अहम है कि इसके ऊपर इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको न सिर्फ प्रॉब किया जाए बल्कि उनका जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि आइंदा से लोग जो है वो इस काम को करने से पहले ये सोचे। अब ये बच्चे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, मैं नहीं कहता कि उन बच्चों के नाम लें या उन बच्चों को आप जो है किसी किस्म का निशाना बनाए या उनकी तालीम का मसला खराब, लेकिन कम से कम उन बच्चों को ये वार्निंग और ये एहसास जरूर होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए, उनको बताया जाए कि आपने ये काम गलत किया है। उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको ट्रेस किया जाए, जो इस कैंपेन को बनाने वाले चलाने वाले थे। मैंने देखा ये चेयरिंग क्रॉस पे वीडियोस थी, आप देखे चंद बच्चे नजर आ रहे थे, स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे वो नजर आ रहे, बाकी जो लोग बैठे थे आप उनको स्टूडेंट्स कह ही नहीं सकते, तो वो कौन लोग थे जो उस प्रोटेस्ट में आके बैठ गए थे और चेयरिंग क्रॉस बंद करने की कोशिश कर रहे। सो ये सारी चीजें जो है ये बड़ी अहम है। और फिर मखसूस एक ग्रुप के अंदर, मखसूस एक जमात के ग्रुप के अंदर सिर्फ चीजों का स्प्रेड करना और फिर उसके साथ उसको जो है वो फर्दर फैलाया जाना व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया पे, हर जगह, तो इसके पीछे एक एफर्ट नजर आती है। उस एफर्ट को कर्व करना जरूरी है ताकि आइंदा ऐसे वाकयात जन्म न लें। अच्छा, अब हमेशा हमने देखा है कि जैसे आप देख लें कि ज़ैनब का वाकया हो या फिर सियालकोट मोटरवे वाला वाकया हो, ये वाकयात होते हैं और एक शिद्दत के साथ हमारी कौम जो उस पर एहतजाज करती है, चीज़ें सामने आती हैं और हम सारा मीडिया भी लौ लश्कर के साथ उस खबर के ऊपर चढ़ जाता है। होता क्या है कि हफ्ते बाद जैसे हमारी मेमोरी है वो बिल्कुल मौसला मेमोरी लॉस वाला हिसाब होता है और हम भूल जाते हैं चीज़ों को। इस वाक़े को हम किस तरीके से टेस्ट केस बना के आइंदा आने वाले वक्त में इसको रोक सकते हैं, इस तरह के वाक़यात? देखिए कोई भी चीज़ जो है जब हो जाती है, वो ये जो वाक़या आपके सामने आपको आया है ये टेस्ट केस बनना चाहिए। टेस्ट केस बनाकर इसके ज़रिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए और इसको एज एग्जाम्पल कोट किया जाना चाहिए। ना सिर्फ ये जो आपके मुख्तलिफ डिबेट्स हो रही होती हैं, सेमिनार हो रहे होते हैं, फिर इन तमाम तालीमी इदारों को इसके एक टेस्ट केस का जो भी नताइज हैं उनसे आगाह करके उनको अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। बच्चों की तरबियत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त जो एक हमारे यहाँ एक मिजाज आ गया है मिलियन व्यूज लेने का और बस जी को इस तरह की बात कर ले जिससे आप मशहूर हो जाएं, और ये जो फेम लेने की जो बात है सोशल मीडिया के जरिए, ये इस हद तक बढ़ चुका है कि इससे माशरे के अंदर बहुत सी खराबियां जन्म ले रही हैं। बहुत सी खराबियां हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर सकते हैं, बहुत सी खराबियां ऐसी हैं जो आपको अभी नजर भी नहीं आ रही। ये जो पंजाब कॉलेज का वाकया है उसकी एक एग्जाम्पल है। इसी तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, उन सबको इकट्ठा करके हमें ये बताना भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सबसे अहम बात जो है इंपॉर्टेंट, मैं चाहूंगा कि वो जरूर की जाए और वो लोगों तक पहुंचाए भी मेरी इस बात को,
कि स्कूल लेवल से जो मीडिया लिटरेसी है वो पढ़ाई जानी चाहिए। ये बहुत ज्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम ड्राइविंग की बात करते थे, पतंगबाजी की बात करते थे, वो तमाम चीजें जो बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, उसकी एजुकेशन देने की बात करते थे, अवेयरनेस की बात करते। तो मीडिया लिटरेसी जो है वो भी इस वक्त आज वक्त की जरूरत है। इसको सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, इसको स्कूल लेवल से पढ़ाया जाना चाहिए कि क्या चीज जो है वो खबर होती है और कैसे खबर को कंफर्म किया जाता है और कैसे उसके सोर्स को, माखज को ढूंढा जाता है कि ये कहां से आई है, क्या वो ऑथेंटिक भी है कि नहीं है। ये सारी चीजें जब आप पढ़ाएंगे तो फिर हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर आप थोड़ा सा इसमें बेहतरी ला सकें। सबसे आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पे हम भी हैं, आप भी हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे इदारों में जो टीवी चैनल्स को देख रहे हैं, अखबार को देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो मैं जब उनकी पोस्ट वगैरह देखता हूँ तो दो वहाँ मुझे चीज़ें नज़र आई हैं। वो एक चीज़ ये नज़र आई है कि एक तबका ये कह रहा है कि ये जो कॉलेज है, पंजाब कॉलेज है, यहाँ पे एक मखसूस सियासी जमात है जिसकी तरवीज का वहाँ पे काम किया जाता है। और एक तबका ऐसा है कि जो ये सारा कुछ हो रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन आई है, तहकीकाती टीम की जो रिपोर्ट आई है उसको भी डिनाई कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, डिनाई करने से जो हकीकत है वो बदल नहीं सकती। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपसे जब हम बात कर रहे थे और मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने इस पर डिबेट की, लेकिन जब मैंने इसको प्रूव किया और मुझे पता है ना कैसे प्रूव करना है, हमने सारी जिंदगी काम ये किया है कि कहाँ से कहाँ किन एरियाज में प्रूव करना है, तो मुझे मेरी मर्जी की चीज ऑथेंटिक बात बाहर आ जाएगी। तो मैंने वो सारी चेक कर ली थी। इसी वजह से ये गैब का इल्म नहीं था, ये इल्म था कि मुझे पता था कि किस तरीके से खबर को कंफर्म करना है, कहाँ से करना है, किन जराए से करना है। मैंने वो करके आपके सामने एक सिचुएशन रख दी थी कि ये मेरे हिसाब से ये जो वाकया है ये सारा फेक है और ये कैंपेन चल रही है। अब यही वो चीज है जो अवाम के सामने आनी चाहिए। अब जो लोग ये जो इसकी निगेशन में होंगे, अल्टीमेटली जिनकी ख्वाहिश ये थी या वो उस सियासी जमात की हमदर्दियां रखते हैं सिर्फ, वो अगर सहाफत में हैं, वो सोशल मीडिया पे हैं, वो कहीं पर भी हैं, वो ये चाहते हैं कि जो बात हुई है, क्योंकि ये हमारी साइड से हुई है, इसलिए हम बगैर सोचे समझे हम जो है ना इसकी तायीद करेंगे हर हाल के अंदर। यही वो अलमिया जो सियासतदानों को और सियासी जमातों को इस वक्त दरपेश है कि उनके यहाँ असूल की सियासत नहीं है, असूल की बात कोई नहीं कर रहा। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सी बात जो है वो मेरी मर्जी की है, मैं जो सुनना चाहता हूँ, मैं उस बात को पसंद करता हूँ और मैं उसके पीछे दौड़ना शुरू हो जाता हूँ, चाहे वो बात गलत हो। ये जो एलिमेंट है ये खत्म करने की जरूरत है, और ये उसी सूरत में होगा कि जब आप लोगों को तालीम देंगे, लोगों के अंदर आगाही पैदा करेंगे, और ये जो हमारी खास तौर पर सियासतदान और सियासी जमातें हैं वो असूलों पर बात करना शुरू करेंगी और असूलों पर इख्तिलाफ करेंगी। सिर्फ इसलिए इख्तिलाफ नहीं करेंगी कि चूंकि ये बात आपने की है तो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि आपने किया मुझे पसंद नहीं है। ये जो तरीकाकार है, ये जो एटीट्यूड है, ये बदलने की जरूरत है। जब आप ये बदलेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम जो है हमारे मुआशरे के अंदर वो इक़दार जन्म लेंगी कि अगर आप भी ठीक बात कर रहे हैं तो मुझे उससे एग्री करना, चाहे आप मेरे नजरियाती मुखालिफ ही क्यों ना हो। तो ये जब आप तरवीज करेंगे, जो करने की कोशिश की गई थी, ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत होने जा रहा था, लेकिन फिर उसको ब्रेक कर दिया गया, थर्ड पावर पैदा की गई और उससे वो काम लिया गया जो इस पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लिया गया, और उसके नतीजे आज हम भुग रहे हैं, चाहे वो माशी हो, चाहे मुआशरती हो, चाहे वो हमारी सियासी मामलात हों, वो हम नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पे आप इस्लामाबाद में चिड़ी पार नहीं मार सकती, वहां कुछ कर नहीं सकते, तो हम प्लान कर लेंगे, हम दूसरे वहां पे करें, ताकि कहीं ना कहीं कोई इसकी सुबकी तो हो। सिर्फ इस वजह से ये नहीं सोच रहे कि ये मुल्क और कौम की सुबकी है, ये पाकिस्तान की सुबकी होगी। अगर ये बातें इस वक्त बाहर जाएंगी, पाकिस्तान के चेहरे पर दाग लगेगा। लेकिन लगाने वालों को ये समझ नहीं है कि वो एक्चुअली अनजाने में कर क्या रहे हैं, वो किसका ईंधन बने हुए हैं और किसके कहने पे जो गलत बातों को भी तरवीज देते हैं, उसको फरोग देते हैं, इसलिए कि ये कह रहा है तो मेरी लाइकिंग इसके साथ है तो मैं वो उसको प्रमोट किए चला जा रहा हूँ बगैर सोचे समझे। बहुत शुक्रिया जी।